नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ मैं वो थोड़ा सा अलग है। आपकी स्क्रीन में भी वो दिख रहा होगा कि भाई जो एक भयंकर बड़ी गिरावट अडानी ग्रुप में देखने को मिली है जनवरी 2026 में, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म कंबाइनिंग रिन्यूड इंटरनेशनल रेगुलेटरी प्रेशर और डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द परफेक्ट लाइन है एक्चुअल में स्थिति समझाने को। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहा हूँ और डिस्क्लोजर में बता दूँ कि आज भी बहुत से अडानी ग्रुप के ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरी फैमिली के पास हैं, बट मेंटली इस बात को लेकर के मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि भाई देखो, अडानी ग्रुप मेक इट और ब्रेक इट ग्रुप का स्टॉक है। यानी ये आपको जितने अच्छे रिटर्न देगा ये उतनी ही ज़्यादा आपको गिरावट भी स्टॉक में झेलनी पड़ सकती है, और हो अभी वही रहा है। लेकिन इस बार ना बस सिर्फ एक यूएसए रीज़न है, इसका कोई इशू नहीं है। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि जनवरी 2023 जनवरी अलोन ग्रुप ने लगभग 1.4 लाख करोड़, लगभग $12.5 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन गंवा दिया है। इतनी भयंकर गिरावट हुई थी। बट रीजन क्या है और वो कौन सी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, ये वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिगर जो सबको पता है वो है, देखो, वो है प्राइमरी ट्रिगर्स फॉर द फॉल। पहला, यूएस सेक्रेटरी लीगल एस्केलेशन। जो सबसे बड़ा कारण बना है वो ये है कि यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन जो है एसईसी, द रेगुलेटर अप्रोच की है न्यूयॉर्क कोर्ट को, जो परमिशन मांग रही है कि वो अपना लीगल समन सर्व करेगा डायरेक्टली टू गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को वाया ईमेल। ठीक है, अब वो ऐसा इसलिए क्यों कह रही है, क्योंकि देखो, एक सिविल केस फाइल किया गया था 2024 में, जहां पे कहा गया $265 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम लाई गई थी ताकि वो सिक्योर कर पाए सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट को फॉर अडानी ग्रीन एनर्जी। कितना, $265 मिलियन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कईयों को ये लगता है कि भाई यूएसए तो एकदम होलियर देन दाऊ है, वहां तो एकदम इतनी साफ सुथरी चीजें हैं कि $265 मिलियन के लिए कंपनी को इतना बड़ा वो लग रहा है झटका। हाँ, मैं ये मानता हूँ यूएसए एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा भारत के मुकाबले तो खैर बहुत ही अच्छा है, बट प्लीज इतना ब्लैक एंड व्हाइट मत देखिए। यूएसए की हिस्ट्री जाकर के पढ़िए। और अभी जो केस चल रहा है वो सिर्फ अडानी नहीं, पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसके पीछे कुछ चीजें हैं। उसके कारण भी जो यूएसए की सरकार है वो लगातार दबाव डाल रही है कि भाई देखो, अडानी राइट नाउ ना, हम सबको पता है कि उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत नजदीक कहा जाता है। अगर अडानी गया तो करंट गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं आप जो रिलायबिलिटी है वो बहुत तेजी से नीचे आएगी। तो वो तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो बट वो एक डिफरेंट चीज है, बट करेंटली हम इसी में फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई हाँ, ये केस है, ये इशू है। अब फ्रिक्शन कहाँ आ रहा है, देखो, एसईसी ने क्लेम किया है कि जो फॉर्मल सर्विस है थ्रू इंडियन गवर्नमेंट चैनल द ह्यू कन्वेंशन, वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है या पिछले 1 साल में 2 बार उसे इग्नोर कर दिया। यानी गवर्नमेंट है, भारतीय गवर्नमेंट, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर ने इंटरप्रेट किया है ये एज अ साइन की जो यूएस गवर्नमेंट है वो इस केस को जाने नहीं देगी। मैं बता दूं, जैसे ट्रम्प आए थे सबको ये लगा था कि भाई देखो, अब ना ये केस वेस सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प आ गए। लेकिन हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रम्प किस हद तक गिर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, गिर सकते हैं, इसको समझिए आप, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं भारत से जो ट्रेड डील है उसे पूरी करने में। और अडानी वाला जो कार्ड है, क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही पीस ऑफ बोर्ड आया, पीस ऑफ बोर्ड आप जान रहे होंगे, जहां पर ट्रम्प बोले भैया $1 बिलियन दो और ये सीट ले लो, जहां पे पाकिस्तान जैसी बड़ी कंट्री जुड़ी हुई है। ठीक है, आई एम सेइंग इन सरकास्टिक वे, ये बात है। तो जैसे ही भारत ने कहा भाई हम नहीं आएंगे, तुरंत उसी दिन ये खबर आती है। और मैं बता दूं, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी हद तक गिरने को तैयार है ट्रम्प, ये रीजन रहा। फिर दूसरा जो आग में घी का काम किया वो है डिसमल Q3 अर्निंग। क्या है, देखो, इस लीगल न्यूज को और ज्यादा आग कौन लगाया, जो की ग्रुप कंपनियां हैं उन्होंने जो लास्ट वीक रिजल्ट आया, किस किस का आया आप देखें यहाँ पे, अडानी ग्रीन एनर्जी, उन्होंने रिपोर्ट किया है एक स्टैगर्ड
99% की ईयर ऑन ईयर गिरावट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो गिर करके मात्र 5 करोड़ आ गई है, जो एक साल पहले 474 करोड़ थी, यानी 99% की गिरावट। रीजन, फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा ड्रैग रहा। देखो मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो नया लेबर कोड आया है ना, उसने भी एक बड़ा दबाव बनाया कंपनीज में। अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, उसने रिपोर्ट किया है एक 8% की गिरावट। ये ग्रीन एनर्जी है, ये एनर्जी सॉल्यूशन है। नेट प्रॉफिट में हायर टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन की स्टॉक्स। वो कौन से स्टॉक जहां सबसे ज्यादा गिरावट हुई, देखो सबसे पहला अडानी ग्रीन एनर्जी। खबर और जो प्रॉफिट में 99% गिरावट, 14.6% सिंगल डे में गिरावट हुई, ठीक है। फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 12% की गिरावट एक दिन में, 814 रुपए का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रहा। एसएससी प्रो प्लस प्रॉफिट में डिक्लाइन। अडानी एंटरप्राइज 10.5% से भी ज्यादा की गिरावट, क्योंकि जब आपकी तमाम ग्रुप कंपनियां गिर रही है तो भाई साहब आप भी गिरोगे, वो एक रीजन है। फिर अडानी पोर्ट्स ग्रुप सेलिंग के कारण और अडानी पावर स्पिल ओवर इफेक्ट यहां हमें साफ साफ देखने को मिल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें नहीं। फिर जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं, तीसरा सवाल ये, क्या ये वाकई कुछ सीरियस है क्या? तो आपको यहां मिलेगा सीरीज ना, ये जो सीरियसनेस है इसे 2 डिफरेंट एंगल से आप समझ सकते हो। पहला कि भाई द सीरियस व्यू, रिस्क फैक्टर्स। देखो जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है, मार्केट अनसर्टेनिटी को बहुत ज्यादा नफरत करता है। जो परसिस्टेंस है यूएस सेक की, और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी ये जो लीगल क्लाउड है, ये कई ग्रुप हैंग ओवर द ग्रुप ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये आने वाले सालों तक टिका रहेगा दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर है कैपिटल एक्सेस। आपको समझना पड़ेगा अडानी ग्रुप है ना, एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, और जब आप इतना लंबा केस लड़ते हो ना यूएस में, तो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं और जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं वो बहुत हेजिस्टेंट होते हैं कि आप जो, देखो भाई अगर आपके अंदर केस चल रहा है मतलब आपकी रेटिंग में कमी आएगी, तो आप अडानी एज अ ग्रुप जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, उसे पैसों को उठाने में बहुत तकलीफ होगी, और जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा वो बहुत हाई होगा, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, और ग्लोबल ग्रीन कैपिटल यानी डॉलर्स को उठाने में आपको लिमिट एक्सेस होगा। फिर गवर्नेंस परसेप्शन, डिस्पाइट रिसीविंग ए क्लीन चिट फ्रॉम इंडिया के सेबी ऑन प्रीवियस हिंडनबर्ग एलिगेशन 2025 में, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है ये सजेस्ट करती है कि जो ग्लोबल रेगुलेटर है उनका एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड है फॉर एविडेंस और कंप्लायंस, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अगर मैं बता दूं आपको अडानी एज अ ग्रुप जिस तरह से बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली उनकी पोर्ट्स, मैं बता दूं यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस प्रकार की चीजें। ओके, नाउ द मैनेज व्यू यानी रेजिलियंस। देखो अब जो इसमें निवेशित है वो कहीं ना कहीं भैया डूबते को तिनके का सहारा ढूंढते हैं। तो देखिए ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, अडानी ग्रीन एक्चुअली ने क्या देखा, 24% की इंक्रीज एबिटा में, और एक बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने कैपेसिटी भी ऐड की है 5.6 गीगावाट की। ग्रुप का अर्ज कहना है कि जो गिरावट है ना, ये अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस कॉस्ट और एक्सपेंशन कारण है, कोई बिजनेस मॉडल मेरा फेलियर नहीं हो रहा है, जो मानता हूं बिल्कुल सही। फिर है कॉर्पोरेट डिनायल, अडानी ग्रुप हैज ऑफिशियली लेबल्ड द एलिगेशन एज बेसलेस, और क्लैरिफाइड किया स्टॉक एक्सचेंजेस को कि जो कंपनी देमसेल्फ हैं आर नॉट पार्टी टू यूएस सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल, यानी 2 इंडिविजुअल के ऊपर ये केस चल रहा है, ग्रुप के ऊपर नहीं। अब ये बहुत ही आम भाषा भैया, ये जो पढ़ने लिखे आदमी समझते हैं कि अगर आप ग्रुप के मालिक को कर रहे हो तो आप ग्रुप को एक तरह डिनाइल कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट, देखो एक बात तो सही है, ग्रुप ने मेंटेन ऑलरेडी किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। और चाहे वो पोर्ट हो, पावर हो, सीमेंट हो, ये वाइटल है एक नेशन की इकोनॉमी को, और ऑफन प्रोवाइड फ्लो टू हाउ फार द स्टॉक मार्केट कैन रियलिस्टिकली फॉल, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे अडानी एंटरप्राइज आई फाइंड इट रियली गुड कंपनी, या एटलीस्ट देखो जब भी गिरावट हो ना,
तो उस गिरावट के बाद एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, आप कहते हैं एक्यूमुलेट करने का, और साल के अंत तक यहाँ से तो आपको एटलीस्ट वो 20 से 30% का रिटर्न आपको आराम से स्टॉक दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे कंक्लूजन और आउटलुक। देखो, जो करंट फ्लॉक है ये बहुत सीरियस है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसने जो रिकवरी का नैरेटिव था इस ग्रुप का, जो लेट 2025 बन रहा था, उसे तोड़ा। ये वापस इन्वेस्टर को याद दिलाया कि ग्रुप की जो लोकल रेगुलेटरी ब्रीदिंग रूम दे चुकी है, लेकिन जो ग्लोबल एम्बिशन है वो बहुत इंटेंस स्क्रूटनी में। मैं आपको बता दूं, चाहे प्रॉफिट लॉस, बहुत अच्छा देश है, बुरा देश है, सबको एक चीज चाहिए, वो है ये डॉलर, या चाहिए पावर। और मुझे ये लगता है कि ये अडानी गलत होगा, हो सकता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि दुनिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं करती होगी, करती हैं। बट यहाँ बात है इंडिया की कंपनी की, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर आप अडानी ग्रुप में निवेश करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये आपको हमेशा सरदर्द हमेशा से हमेशा रहेगा। तो आने वाले कुछ महीनों में क्या क्रिटिकल है, अगर यूएस इस बात की हरी झंडी दे देता है कि हाँ भाई सिक्योरिटी रिक्वेस्ट कर सकती है मेल सर्विस के लिए, और केस एक मोर एक्टिव डिस्कवरी की ओर बढ़ेगा, तो ये और ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको पूरे के पूरे ग्रुप में ज़रूर देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बट मुझे ये लगता है अडानी ग्रुप आने वाले दिनों में इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे 1800 के लेवल टूटते हैं और आपको अडानी एंटरप्राइज 1500 के आसपास मिलता है, सो फॉर अ लॉन्गर टर्म इट इज अ ग्रेट स्टॉक दोस्तों। स्पेसिफिकली मेरा जो फेवरेट स्टॉक है अभी अडानी ग्रुप का, मैं बता दूं आपको, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे पोर्ट्स पसंद है और पावर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दो स्टॉक मेरे फेवरेट हैं। स्पेसिफिकली पावर, मुझे लगता है कि आने वाले जो मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे, अनप्रेसिडेंटेड नंबर शो करने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।